नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ लितेश राठौड़। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है जो इंटरेस्ट अर्नड ऑन सेविंग अकाउंट। जो भी हम लोग बैंक्स में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती है एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में जो भी मुझे इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग इंटरेस्ट स्पेशली, उसके ऊपर इनकम टैक्स की डिडक्शन और बेनिफिट्स हम लोग को कैसे मिलती है, वो आज मैं आपको पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास हो सके। नॉर्मली हम लोग बैंक्स में जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वहाँ पे हम लोग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इनकम एवरी क्वार्टरली अर्न करते हैं। पोस्ट ऑफिस में मंथली इंटरेस्ट भी होता है, क्वार्टरली भी होता है और हाफ ईयरली भी होता है। बट मेन क्वेश्चन ये होता है कि ये जो सेविंग इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर टैक्स कितना लगता है और कितनी बेनिफिट मुझे मिल सकती है इनकम टैक्स में, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मली बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सेविंग इंटरेस्ट डिस्क्लोज भी नहीं करते। डिस्क्लोज न करना ये एक बहुत बड़ा गुनाह होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि नॉर्मली सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट में आपको कितनी बेनिफिट मिल सकती है और ये रिटर्न में बताना ही चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्लोज। इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 80 TTA। ये सेक्शन 80 TTA में जो इंडिविजुअल्स एंड HUF जो बिलो 60 ईयर्स है, मतलब ये सीनियर सिटीज़न के लिए नहीं है, जो बिलो 60 ईयर्स है इनके लिए ये बेनिफिट है। और वो बेनिफिट ओनली ऑन अकाउंट ऑफ सेविंग अकाउंट जो बैंक्स में होते हैं, सेविंग अकाउंट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में होते हैं एंड सेविंग अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस में होते हैं, इसके लिए ही ये बेनिफिट्स है। ये बेनिफिट आपको ना ही फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मिलेगा, ना ही रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर मिलेगा और ना ही एनी अदर टाइम डिपॉजिट्स। भले आपके 4 बैंक्स में अकाउंट हो या एक बैंक में अकाउंट हो, जो भी अकाउंट्स है सब बैंक्स का अकाउंट्स मिला के हम लोग को टोटल जो इंटरेस्ट मुझे अर्न किया है वो मुझे इंटरेस्ट के ऊपर ITR जो मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में वहाँ पे डिस्क्लोज करना है। और वो उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है? मैक्सिमम डिडक्शन आपको 10,000 तक एवरी ईयर 10,000 रुपीज़ तक का इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80 TTA। अगर मान के चलो कि मेरा सेविंग अकाउंट टोटल इंटरेस्ट अर्न हुआ है 15,000, तो मुझे अप टू 10,000 तक का इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलेगा और 5,000 मुझे ऑफर फॉर टैक्स करना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मेरा टोटल सेविंग इंटरेस्ट है लेट से 9,000 रुपीज़, तो मुझे पूरा का पूरा 9,000 रुपीज़ का मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, उसके ऊपर मुझे एक भी टैक्स पे करना नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू क्लेम द डिडक्शन। मुझे डिडक्शन कैसे क्लेम करना है? जब तक मैं रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं करूँगा तब तक मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो भी हमारा ITR 1 है, ITR 2, 3, 4, जो भी 1 से लेकर 4 तक इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है, तो ITR 1, 2, 3, 4 में मुझे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वहाँ पे एक सेक्शन होता है इंटरेस्ट अर्न। वहाँ पे सेविंग अकाउंट का भी एक इंटरेस्ट का सेक्शन रहेगा। वहाँ पे मुझे टोटल जो भी इंटरेस्ट मुझे अर्न हुआ है बैंक से, वो वहाँ पे मुझे वो अमाउंट डालना है, लेट से 19,000 और 20,000 रुपीज़। वहाँ पे मैंने इंसर्ट करने के बाद मुझे चैप्टर 6 से डिडक्शन जो रहता है 80 सेक्शन 80 डिडक्शन में, वहाँ पे 80 TTA सिलेक्ट करना है और 80 TTA में वहाँ पे मुझे लेट से मुझे 20,000 का मुझे इंटरेस्ट मिला, तो मुझे डिडक्शन कितना मिल सकता है? 10,000 ही मिलेगा। अगर मेरा इंटरेस्ट है 5,000 रुपीज़, तो मुझे पूरा का पूरा 5,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि मुझे इनकम टैक्स रिटर्न में पहले तो इंटरेस्ट को शो करना है, तभी मैं डिडक्शन ले सकता हूँ। अगर आपने पहले इंटरेस्ट बताया नहीं और डिडक्शन क्लेम करेगा तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा सिस्टम। जनरली सबके माइंड में एक 2-3 क्वेश्चन होते हैं कि मुझे इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो मुझे बताना है कि नहीं बताए। एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट के अगर हिसाब से आप जाओगे तो इट इज़ मैंडेटरी टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट इनकम अर्न फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आप नहीं दिखाते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकता है। आपका जब भी असेसमेंट होगा तो आपको डिफ़ॉल्ट भी माना जाएगा। मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आपको जितना भी इंटरेस्ट अर्न होता है सेविंग बैंक अकाउंट से, सेविंग बैंक अकाउंट हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती है, सहकारी बैंक्स होती है और पोस्ट ऑफिस, वहाँ से जितना भी टोटल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है वो आप अपने रिटर्न में बताइए। और जो भी आपको बेनिफिट है, जो भी लेजिटिमेट बेनिफिट, मतलब जो इनकम टैक्स का बेनिफिट है 80 TTA, वो आपको अप टू 10,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है। तो उससे क्या होता है, आपका ट्रांसपेरेंसी भी बन रहेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर भी बोल सकते हैं नहीं, ये पर्सन ने इतना इंटरेस्ट जो अर्न हुआ है बैंक्स में, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में आप देखोगे तो एवरी क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट का एक लाइन आइटम दिखेगा, इंटरेस्ट अर्न, तो वो आपको टोटल करके वो इंटरेस्ट को आपको डिस्क्लोज करना है और आपको रिटर्न में बता के उसके ऊपर का 10,000 का बेनिफिट भी लेना है।
इट इज़ एडवाइजेबल टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट, बिकॉज क्या होता है कि अभी आपका आधार लिंक भी है बैंक अकाउंट के साथ और इनकम टैक्स का पैन नंबर भी लिंक होता है। तो क्या होता है कि फ्यूचर में जाके कोई आपको पेनल्टी या फिर कोई क्वेश्चन रेज ना करे इनकम टैक्स ऑफिसर, तो जितना भी आपको इंटरेस्ट अर्न होता है वो आप प्लीज़ दिखा दीजिए और उसके आपका 10,000 का बेनिफिट भी आप बताइए। और जो ऊपर का अमाउंट है, लेट से 5,000 रुपीज़ 2,000 रुपीज़, उसके ऊपर टैक्स पे करिए। और अगर कम है 10,000 के ऊपर तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी लिखिए, ताकि मैं आपको कुछ क्वेरी है तो मैं उसके ऊपर आप रिस्पॉन्स भी करूँगा। और वीडियो को सब्सक्राइब करके, जो भी मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करके आप अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।